मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको क्या फीलिंग्स थी 45 डेज पहले, क्योंकि आपके पास भी इतना ही टाइम था बोर्ड्स के बाद? सेम, मेरी भी एग्जैक्ट सेम फीलिंग थी। मुझे भी ऐसा पूरा ब्लैंक फील हो रहा था कि भाई अभी मतलब मेरा जीरो प्रिपरेशन है। कितने क्वेश्चन थी कि आपने कहा कि मुझे फोमो था हाँ, कि इसमें से क्वेश्चन हाँ, आएंगे। सो माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू कि सीईटी पेपर तो दे चुके हो, क्या लगा उस टेस्ट सीरीज से? कितने क्वेश्चंस आपको लगे यार सिमिलर थे, सेम थे इन योर एनालिसिस? सेम तो 20% तो सेम थे, एज इट इज सेम थे, और बचे हुए जो 30% थे 20 क्वेश्चन सेम थे? हाँ सेम क्वेश्चन थे 20। जो 30 क्वेश्चन थे उसमें से 10 क्वेश्चंस का रेफरेंस था, मतलब Similar थे। हाँ सिमिलर। और जो हम बोलते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं जे लेवल के, वो भी आपने कुछ कुछ कराए थे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। अच्छा, कभी पूरे इस जर्नी में लास्ट 45 डेज में कभी लो टाइम आया कि यार मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा? जब भी टेस्ट सीरीज देती थी ना, लो स्कोर आता था तो खुद के डीमोटिवेशन फील होता था। मैं रोती थी, मेरी एक रूम थी वहाँ पे, मैं खुद को ऐसे करती थी कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से, लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, लोग ये क्रैक कर रहे हैं, तुझे करना है। मैं सेल्फ मोटिवेट होती थी। घर वाले, भैया, मम्मी सब लोग मुझे बताते थे कि यू कैन डू इट। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाउट तो अपने आप में आता ही है, बट उसी डाउट को आपको लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा ना, वही आपका पे ऑफ होगा। जैसे आपने बताया था कि बीटा का जो भी मेरा पे ऑफ होगा वो आपका रिजल्ट ही होगा। सीओईपी विजिटिया ये आपके ड्रीम है, तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं पीवाईक्यूज राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के पीवाईक्यूज वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। 45 डेज, लास्ट 45 डेज है आपके पास। इन 45 डेज में मेहनत करो नहीं करो, बट हमेशा ये 45 डेज आपको याद आएंगे। आपको याद आएगा कि आपने जो भी एफर्ट इसमें दिए हैं वो आपको ड्रीम कॉलेज की तरफ लेके जाएगा। सो इस 45 डेज में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब समझने के लिए हमारे साथ है आपकी एक सीनियर जो आपको गाइड करेगी, बताएगी कि उसने कैसे उसका ड्रीम कॉलेज अचीव किया, उसने कैसे मचाया, पढ़ाई करी, लोज आए, हाईज रहे, बहुत कुछ झेला है जो आप लोग झेलते हो, राइट। उसने कैसे बोर्ड्स के बाद रीस्टार्ट किया अपनी एमएसटी सीरी प्रिपरेशन को। तो चलिए आज मिलते हैं समीक्षा देशमुख से, परभनी से। बच्ची आज बहुत अच्छे कॉलेज में है। कितने परसेंटाइल आए, क्या स्कोर किया, कहानी क्या थी, कैसे प्रिपेयर किया, कैसे आप इससे सीख सकते हो, बहुत कुछ सब जानेंगे आज के दिन। तो समीक्षा वेलकम, एंड बताइए कितना परसेंटाइल सारा अपने बारे में। Hello, myself Samiksha. I scored 98.72 percentile in MST CET 2025, and today I am in one of the most top college in Maharashtra, Cummings College, pursuing BTech in Information Technology branch. Yes. It's like a dream come true moment for me, sitting here and shooting podcast. ये ऐसा पूरा full movement of circle है मेरे लिए. Very grateful for this. वेरी नाइस। नहीं, सबसे बढ़िया तो यार कमिंस कॉलेज में आप पहुंचे। Yes. बहुत बच्चों को पता होगा कि गर्ल्स ओनली कॉलेज है, बहुत गर्ल्स का ये ड्रीम कॉलेज है। क्या ऐसा क्या है इस कॉलेज में? मतलब आप जाते हो, 1 साल आपको हो गया है, क्या लगा आपको? सच में ड्रीम कॉलेज की जैसा कॉलेज है या क्या है इसमें? यस, इट इज़ वर्थ द हाइप। जितनी भी हाइप है कमिंग्स कॉलेज की वो मतलब है टोटल, बिकॉज मैं जब देखती हूँ, जब हॉस्टल में बैठती हूँ, मेरे साथ जो सीनियर्स होते हैं, ऑलमोस्ट जो 3rd ईयर के सीनियर्स है, वो सारे लोग प्लेस है अभी बड़े बड़े कंपनीज लाइक बार्कलेस, सिटी बैंक, डॉज बैंक, सारे कंपनीज में वो प्लेस है। और वो हमें मोटिवेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, एंड ऐसा बोलते हैं कि लड़कियाँ लड़कियों को हेल्प नहीं करती, बट इट इज़ वेरी रॉन्ग। हमारे जो सीनियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब वो सारी चीज़ें बताते हैं, अभी से बताते हैं कि ये पढ़ो, जावा पढ़ो, डीएसए पढ़ो, सब कुछ बताते हैं वो। मिथ तो है ये बहुत बड़ा, Yes, इसलिए yes. बहुत लोग, तुमने भी सोचा होगा कि यस लूं या नहीं लूं। पहले Right. ये नहीं, मैंने यही सोचा था कि गर्ल्स कॉलेज है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगी, बट इट इज़ ऑलवेज अ फेक। मतलब आप जितना भी आपके साथ लड़कियों के साथ रहोगे उतना अच्छा आपका माइंड होगा, और आपको कॉलेज ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको। बहुत सारे क्लब्स है, इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं। नाइस, मतलब आप बोल रहे हो वर्थ है, Yes. वो ड्रीम कॉलेज के लायक है। Yes. यहाँ पहुंचने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। Yes, बहुत डू यू ज़्यादा। थिंक इट इज इजी टू स्कोर 98.72? क्योंकि यहाँ ना अभी भी बच्चों को ना वो अभी तक आया नहीं अंदर से कि इतना स्कोर लाना है, मतलब हो जाएगा, अभी भी दिन है।
आपको क्या लगता है आसान थी आपकी जर्नी 98.722 की? बिल्कुल नहीं सर। जब मैं देखती हूँ मेरे 2 साल, मुझे लगता है कि यार मैंने कितनी मेहनत की है। वो सारे लेट नाइट स्टडीज़, वो सारे मेरे फेल्यूअर्स, जब भी मुझे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे, मेरा रोना, मेरे भाई का मेरे को सपोर्ट, मम्मी पापा का सपोर्ट, वो सारा अभी लगता है कि कभी बैठती हूँ कि यस आई डू दैट, आई डिड दैट, एंड वो सबसे अच्छी चीज़ है। और 45 डेज लास्ट के तो बहुत ही ज़्यादा इनफ है। मतलब आप तभी मतलब आपकी भी जर्नी में ये आए थे ना, जो Yes. लोज और हाइज बोल रहे हो, कभी रोना, कभी किसी से समझाना, ये सबके जीवन का पार्ट Yes, है yes. ना, सबकी प्रिपरेशन का पार्ट है। समझो ये बात, बच्चों को क्या लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट ये सबके साथ हो रहा है। यस। तो जैसे बोर्ड्स होता है, बोर्ड्स खत्म होने के बाद में एक रीस्टार्ट सा है। मतलब क्या है कि अभी सब लोग भूल गए, बोर्ड्स दे रहे हैं, सबको लग रहा है अरे जीरो से शुरू करना Yes. पड़ेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। आपको क्या फीलिंग्स थी 45 डेज पहले, क्योंकि आपके पास भी इतना ही टाइम था Yes. बोर्ड्स के बाद? सेम, मेरी भी एग्जैक्ट सेम फीलिंग थी। मुझे भी ऐसा पूरा ब्लैंक फील हो रहा था कि भाई अभी मेरा जीरो प्रिपरेशन है, मुझे सारा फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इट इज़ जस्ट, आपको लगता है वो, जब आप आपकी खुद की नोटबुक चेक करते हो ना, तो एक बार आपने देखा ना कि सबको आपको मेमोरी में वो रिसाइकल हो जाता है, अपो याद आने लगता यस है यस कि हाँ। और बोर्ड्स में भी तो सेम ही पढ़ा था। हाँ, ऐसा same. लगता है ना यार, बोर्ड्स में अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, सेम ही था। Yes. है ना, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते हो। समीक्षा, कैसा स्केड्यूल रहा आपका? आखिरी 45 डेज का हम जानना चाहेंगे। आई नो कि आपने पहले भी पढ़ाई करी Yes. होगी, आपने अच्छा प्रिपरेशन करा होगा, 1-1.5 साल आपने करा, लेकिन अब बच्चों का फेज वो है कि 45 डेज बचा है, मुझे बता दो यार कि मेरा स्केड्यूल क्या होगा, मैं कैसे पढ़ूँ कल से। ओके, तो इफ़ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, जबकि आपके बोर्ड्स ख़त्म हो गए, तो ये चीज़ करो कि 3 सब्जेक्ट पर डे करो। बिकॉज ना सीईटी में वी नो कि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट उतना ही वेटेज रखता है। एंड केमिस्ट्री का ऐसा लाइन बाय क्वेश्चंस होता है कि आ गए तो 1 सेकेंड में आ गए, नहीं आया तो वो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर में भी नहीं आएगा। इसीलिए 3 सब्जेक्ट को इंडिविजुअल टाइम दो। सुबह फिजिक्स करो, फ्रेश माइंड रहता है आपका। तो आप कितने देर करते थे फिजिक्स? फिजिक्स में 2 to 3 आवर्स करती थी। सुबह कितने बजे? थोड़ा और डिटेल करते ना, कितने बजे उठती थी समीक्षा? यस, सुबह तो मैं 5 बजे उठती थी। Okay. तो उसके बाद फ्रेशन अप होकर 5:30 बजे से मैं स्टडी के लिए बैठती थी। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला नोटबुक बनाई थी, वो मैं रिवाइज करती थी फिजिक्स की। देन आई शिफ्ट टू पीवाई। सारे चैप्टर्स एक साथ रिवाइज करते थे या 1-2 चैप्टर्स? 2-2 चैप्टर्स, मतलब Okay. हाँ, पहले 2 चैप्टर जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, कनेक्टेड चैप्टर्स है एक दूसरे से, उसको पहले रिवाइज करो, उसके पीवाईक्यूज देखो एंड वेटेज वाइज भी देखो। आधा घंटा ये कर लिया। हाँ। ओके। उसके बाद नोट्स वापस से एक बार रिकॉल करो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं वो उसका वीडियो सॉल्यूशन देखो एंड ऐसे करो। फिर दोपहर को मैं शिफ्ट हो जाती थी केमिस्ट्री तो के किसी ऊपर। का लेक्चर नहीं देखती थी फिजिक्स का इस समय? खुद से आ रहा था आपको? हाँ, या किसी के लेक्चर्स चालू थे, वीडियो देखना, 1-1.5 घंटा क्लास देखना? थोड़ा सा ऑनलाइन देखती थी मैं, जब मुझे डाउट होता था, मैं सॉल्यूशन देख के मुझे नहीं पता चला, देन आई शिफ्ट टू वीडियो तो लेक्चर। ये पकड़ के आप 3 घंटा, हाँ। मतलब वीडियो देखना, खुद से सॉल्व करना, ये सब पकड़ के आप 3 घंटा फिजिक्स Yes, कर रहे yes. थे? ओके। देन आफ्टरनून में केमिस्ट्री में शिफ्ट हो जाती थी। केमिस्ट्री तो मैंने 3 नोटबुक्स बनाई थी, फिजिकल के लिए, एक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के लिए। Okay. ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस वगैरह, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस मैंने नहीं, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस लिख के रखे थे। इनऑर्गेनिक में फार्मूलाज भी होते हैं, जो रटने पड़ते हैं बहुत। हाँ। फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब आपको रटना ही पड़ेगा फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूलेज। और जो बड़े बड़े चैप्टर्स है वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। उसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, वो तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आता है, उसमें 4 ही फार्मूले, वो 4 फार्मूले करो, उसके मार्क्स आपको फुल मिल जाएंगे। ओके। हाँ, तो वो केमिस्ट्री दोपहर को करने का। तो फिर कितना घंटा अगेन केमिस्ट्री को? 4 घंटे 3 से केमिस्ट्री। 4 हाँ। घंटे। तो 3-4 घंटे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, 3-4 घंटे आप केमिस्ट्री हाँ। पढ़ रहे हो। अच्छा, केमिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं, आपको ऐसा लगा कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट है, या इनऑर्गेनिक मुझसे रटना नहीं हो रहा, कैसा कुछ आया फेज? ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लगता था पहले जब स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन करती थी मैं, तो फिर बट ऑर्गेनिक इज़ लाइक लिंक वाइज, पहले से स्टार्ट करो, जो पीछे हुआ है ना वो आगे लिंक है, तो आप करते जाओगे ना तो वो ईजी होते जाएगा। आपको पहले लगेगा कि हार्ड है, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। ओके। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट मैं फिजिकल में शिफ्ट हो जाती थी। फिजिकल तो मुझे सबसे इजी लगता था बिकॉज फार्मूला बेस्ड था एंड उसमें मैथ्स यूज करना पड़ता था। राइट। तो केमिस्ट्री दोपहर का पार्ट हो गया। हाँ। तो ऐसे करके आप दोपहर तक पहुंच गए, 4-4 घंटा पढ़ हाँ। के। और फिर रात को सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ, उसमें करने में तो बहुत मज़ा आता था। पहले मैथ का पहले थोड़ा सा डर था, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट जब से मैंने जुगाड़ देखना शुरू करे तब से एवरीथिंग वाज फाइन। सर जो छोटे छोटे जुगाड़ बताते थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे। ओके। कहाँ से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे मैथ्स, कितना घंटा पढ़ते थे, सॉल्व कैसे करते थे?
बीटा 4.0 से रिवीजन करती थी। पहले तो पूरा सिलेबस हो गया था, मतलब मैंने बोर्ड्स किया के था। पहले ही हो गया था। हाँ, सिलेबस बोर्ड्स के पहले खत्म हुआ था। बट अभी आपने जैसे बोला कि 0 आपको फील होता है, तो दैट इज द टाइम यू कैन यूज बीटा सीरीज। बीटा सीरीज को 2.2x पे देखो आप, तो फिर आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। शिफ्ट टू जो क्वेश्चन सर लेते हैं ना, वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड सर बोलते हैं बच्चों आपने PYQs किए कि नहीं, वो PYQs करो। PYQs रोज मैं याद दिलाता था कि आज ये PYQs किए कि नहीं। आप करते थे फॉलो? यस, और जो आप क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पे डालते थे ना, वो भी मैं सॉल्व करती थी। PYQs कहाँ से करते थे, कैसे, थोड़ा सा डिस्क्राइब और करो। और कितना घंटा पढ़ते थे मैथ्स? PYQs तो मैं ऑनलाइन ही करती थी ज़्यादा। तो देन मैथ्स में मुझे ना पहले मैंने जैसे नोटबुक बनाई थी, वो फॉर्मूला में मतलब इंटीग्रेशन के मैंने टाइप वाइज बनाए थे। ये जब डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी होगी न्यूमरेटर से तो क्या करने का, वो मैं सारा चीज़ रिवाइज करती थी। एंड देन उसी टाइप के क्वेश्चंस में PYQs में ढूंढती थी और वो सॉल्व करती थी। ओके। और ये कितना घंटा चलता था सिलसिला? 4 घंटे। इसमें लेक्चर भी आ गए? हाँ, क्योंकि आप रोज लेक्चर भी देख रहे हो। 1 घंटा आप दे सकते हो रिवीजन करने के लिए आपके। क्योंकि मैथ्स का रिवीजन ऐसे नोट्स से नहीं होगा ना, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। मुझे पता है, मतलब अभी जैसे आपने याद दिलाया बीटा 4.2 का आपने अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि आपका एक मैसेज भी आपने दिया था और मैंने लाइन एंड प्लेन चैप्टर में दिखाया बीच में, जो आपके यहाँ बहुत अच्छा मैसेज लिखा था आपने, राइट? सो यस, तो जुगाड़ हेल्प किए थे आपको। कई सारे जुगाड़ हमने देखे। तुम्हें भी लगता था लाइन एंड प्लेन डिफिकल्ट है या वेक्टर्स डिफिकल्ट है? हाँ, पहले हमारी मुलाकात वहीं से हुई। मैंने लाइन एंड प्लेन का सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तभी मुझे आपकी जुगाड़ देखे मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील हुआ कि मैंने कहा अरे मैं तो यहाँ पे आधा घंटा एक क्वेश्चन के लिए दे रही हूँ, ये तो 2 मिनट में हो रहा है, तो वाई शुड आई वेस्ट दिस टाइम टू हियर। और सीटी में वही जरूरी है। हाँ, सीटी में वही है, जेई और सीटी में यही डिफरेंस है, यू हैव टू मैनेज द टाइम। करेक्ट। सो हाँ यार, मतलब लाइन एंड प्लेन हो गया, वेक्टर्स हो गया, मैं हमेशा ये भी कहता था कि प्यार हो जाएगा तुमको इस टॉपिक से, है ना? क्योंकि इतना इजी हो जाते हैं ट्रिक से ये चैप्टर्स। वेक्टर से तो बहुत प्यार हो गया था। बहुत मेहनत करी थी। नाइस। तो ऐसे आपका दिन में 4 और 5 तो अराउंड 10-11 घंटे आप पढ़ रहे होते थे। मजा आ रहा था इन 45 डेज में ऐसा करने के लिए? बहुत मजा आ रहा था और अंदर से मोटिवेशन फील हो रहा था। और जब मैंने ये शुरू किया, टेस्ट सीरीज देने शुरू किए, मार्क्स बढ़ रहे थे, तो और ज़्यादा फील हो रहा था कि यार मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ। तो ये आपका स्केड्यूल रहा। आपने टेस्ट सीरीज का जिक्र किया, तो थोड़ा और बताओ कि 45 डेज में लास्ट के कितने टेस्ट दिए, क्या मिनिमम स्कोर रहा, क्या मैक्सिमम स्कोर रहा, कैसे रहा पूरा आपका एक्सपीरियंस? तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने थोड़ा सा लेट किया अल्फ़ा टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए। आप वो गलती मत करो, अभी के अभी इनरोल करो, बिकॉज ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं कभी कभी फिर मुझे लेट हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे से एक भी टेस्ट सीरीज नहीं छूटनी चाहिए। मैंने ये छोड़ी और इसमें से क्वेश्चन सीटी में आ गए तो क्या, मुझे पता था कि 100% इसमें से क्वेश्चन तो आने ही वाले सीटी में, तो मुझे सारे टेस्ट सीरीज देने ही है। तो मैं कभी कभी एक दिन में 2 भी देती थी टेस्ट सीरीज। एनालाइज नहीं? हाँ, एनालाइज वही होता था ना, फिर मुझे ऐसा फील होता था कि यार एनालाइज भी नहीं हुआ, और ये तो लास्ट में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा था। फिर भी मैं आपकी मोटिवेशनल वीडियो देखती थी और आप बोलते थे कि बच्चों एक ही दो बट अच्छे से दो, उसको सारा एनालाइज करो। तो फिर एनालाइज भी करती थी। कितने टेस्ट दिए थे आपने? ऑलमोस्ट 14-15 जितने भी थे उतने 16 थे, तो 14-15 दिए थे। ओके। और क्या आपका लोएस्ट स्कोर था इन पूरे टेस्ट में? लोएस्ट 100 था, लोएस्ट 100। और हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट 140 गया था एक। और फाइनल सीटी का स्कोर कितना आपका? ऑलमोस्ट सेम 130 एंड 98.72। राइट, बच्चों ये समझना जरूरी है कि 130 मार्क्स में 98.72 मिलता है और अपना ड्रीम कॉलेज कमिंस, वहाँ पे आईटी कंप्यूटर्स ये सब मिल जाते हैं। राइट, सो नाइस। टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे, हाईएस्ट लोएस्ट हमने देखा। एनालाइज कैसे करते थे आप? अभी एनालाइज में मैंने बोला कि मैं क्वेश्चंस लिखती थी। मैंने एक प्रॉपर नोटबुक बनाई थी कि यार मेरा ये चुका है, कहाँ पे मेरे गलत हो गया है, मैंने ये ट्रिक क्यों नहीं यूज़ की, सर तो बोल रहे थे कि ये पॉइंट इसमें डाल के देखो तभी आपका आंसर आएगा। मेरा दिमाग उस टाइम पे नहीं चला, बट नेक्स्ट टाइम जब भी सेम क्वेश्चन आएगा तो मुझसे होना चाहिए, ये मेरा खुद के लिए एक टारगेट था। राइट। और आपको वीडियो सॉल्यूशंस हेल्प कर रहे थे? यस, मैं सारे वीडियो सॉल्यूशन देखती थी। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी वीडियो सॉल्यूशन देखे, मैम भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, सर भी फिजिक्स के। बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चंस, क्योंकि आपने कहा कि मुझे फोमो था कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, सो माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू कि सीईटी पेपर तो दे चुके हो,
क्या लगा उस टेस्ट सीरीज से? कितने क्वेश्चंस आपको लगे यार सिमिलर थे, सेम थे इन योर एमएचटी सिटी? सेम तो 20% तो सेम थे, एज इट इज सेम थे, और बचे हुए जो 30% थे, मतलब 20 क्वेश्चंस सेम थे? हाँ सेम क्वेश्चंस थे 20। जो 30 क्वेश्चंस थे उसमें से 10 क्वेश्चंस का रेफरेंस था, मतलब सिमिलर थे? हाँ सिमिलर। और जो जो हम बोलते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं जेई लेवल के, वो भी आपने कुछ कुछ कराए थे, उसमें से भी 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे। 30 से 35 क्वेश्चंस आप कह हाँ। रहे हो कि मैं कर पा रही थी यस, बिकॉज टेस्ट सीरीज में देखा हुआ था। और तो बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नंबर भी है ना। आता है। आपका स्कोर कितना रहा मैथ्स में? मैथ्स में मेरा 72 था। 36 क्वेश्चंस करेक्ट हाँ, है, हाँ। मतलब वो हो गया। और परसेंटाइल तो 99 यस, 99 प्लस। प्लस। तो यही है कि बच्चे एक बात समझ नहीं पाते कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटेज। भाई 100 में से 100 नहीं लाना होता। 70 72 मतलब 35 36 क्वेश्चंस अगर सही से करो, और वो टेस्ट सीरीज से बहुत मैच कर जाते हैं। टेस्ट सीरीज कहो, क्लास के क्वेश्चंस कहो, ये सारे जो है ना, क्योंकि हमें यार इतना टाइम दिया है, देखा है कि क्या आता है क्या नहीं, तो रिलेवेंट लगी आपको बहुत? यस, बहुत ज्यादा मजा आया मतलब आपको पूरे प्रोसेस में? अगर इन बच्चों को आपको बताना हो कि यार अपनी पढ़ाई जो है ना 45 डेज के लिए, उसमें ये 3 स्टेप्स करो, तो व्हाट इज योर आंसर? भाई ये 3 काम पक्का कर लेना। पहले तो PYQs को बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं बोल रही हूँ लिजिट, मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस एज इट इज थे सर, लास्ट ईयर के, लाइन एंड प्लेन का एंड वेक्टर का, सेम क्वेश्चन विदाउट एनी चेंज। और सेकंड स्टेप मैं बोलूँगी कि रिवाइज योर शॉर्ट नोट्स, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड थर्ड कि टेस्ट सीरीज दो, जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ही आपको पता चलेगा कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। और जो गलतियाँ करोगे वही रिविजन है आपका, इम्प्रूव करोगे, एनालाइज करना है। मतलब सिंपल प्रोसेस है, लेकिन 45 डेज ना ईमानदारी से फॉलो करना पड़ेगा। इससे तो कह रहा था मैं, 45 डेज आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप कितनी मेहनत करोगे और नहीं करोगे, वही डिसाइड करेगा कि ड्रीम कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट वो था ना डायलॉग शाहरुख खान का, 70 मिनट, आखिरी 70 मिनट, वैसी वाली बात है। PYQs इनफ है कि ये सवाल बहुत होता है बच्चों का? मैं अभी बोली कि PYQs से ज़्यादा कुछ तो आता ही नहीं है। PYQs मैथ्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो 45 डेज में PYQs ही करो, और करने के लिए टाइम भी कहाँ है। हाँ, तो और कुछ कर भी नहीं सकते इसी दिन में। मैं तो खाते समय पीते समय, मतलब ऐसे मैं देख रही हूँ, स्क्रॉल मत करो ना, उसी टाइम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस 1 मिनट में हो जाते हैं, तो वो करो। हाँ, इतना ज़्यादा पढ़ रहे थे तो खाते पीते? लास्ट टाइम में तो इतना पढ़ रही थी। अच्छा, कभी पूरे इस जर्नी में लास्ट 45 डेज में कभी लो टाइम आया कि यार मुझसे नहीं हो रहा, अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ? बहुत बार आया। जब भी टेस्ट सीरीज देती थी ना, लो स्कोर आता था तो खुद के डीमोटिवेशन फील होता था। मैं रोती थी। मेरी एक रूम थी, वहाँ पे मैं खुद को ऐसे करती थी कि क्यों नहीं हो रहा मेरे से, लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, लोग ये क्रैक कर रहे हैं, तुझे करना है। मैं सेल्फ मोटिवेट होती थी। फिर घर वाले, भैया, मम्मी, सब लोग मुझे बताते थे कि यू कैन डू इट। तो सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डाउट तो अपने आप पे आता ही है, बट उसी डाउट को आपको लास्ट में जब आपका रिजल्ट आएगा ना, वही आपका पे ऑफ होगा। जैसे आपने बताया था कि बीटा का जो भी मेरा पे ऑफ होगा वो आपका रिजल्ट ही होगा। बीटा सीरीज कंप्लीटली फ्री होती है, बट आपके रिजल्ट मेरी फीस है, राइट, तो जो आपने चुकाया है। वेरी नाइस। तो बच्चों, मतलब क्या है ना, आप भी 45 डेज के लिए आगे प्रिपेयर करोगे, और कई समय ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा मुझसे नहीं हो रहा, आप बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे हो। और बच्चे मैसेज भी करते हैं हमें, फ़ोन भी करते हैं। उस समय हम यही कहते हैं कि ये सबके साथ होता है, राइट? डर सबको लगता है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा अचीव करना है, बट आपको उस समय क्या है, स्ट्रांग रहना है। अपने सपोर्ट सिस्टम के आसपास, जैसे कह रही कि इसका भैया है, इसकी मम्मी पापा है, तो ऐसे लोगों से बात करनी है ना। अकेले में रो लिया ठीक है, लेकिन जाके बात भी करनी है कि मेरे से हो नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, और फिर अगले टेस्ट के लिए फिर खड़े होना है। देखो ना, इसने करके दिखा है ना, 90-100 स्कोर आ रहा था जैसे आपने कहा, और गई है ना 140 तक। और अगर मेरे टेस्ट सीरीज में 140-150 आ रहे हैं, तो बहुत प्रोबेबल है कि सीटी में भी सेम ही आएंगे, ये तो पक्की बात है। राइट, बड़ा अच्छा लगा सब जान के। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो कोई डिस्ट्रैक्शन को लेके बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं था कि कोई फोन, कोई बॉयफ्रेंड, कोई और डिस्ट्रैक्शन? मतलब मेरे भैया ने मुझे स्ट्रिक्ट बोला था कि नो इंस्टाग्राम यूज़, नो स्नैपचैट, कुछ भी नहीं यूज़ करेंगे। मैंने 2 साल से अकाउंट भी नहीं बनाया था, अभी कॉलेज में आने के बाद मैंने अकाउंट बनाया है। तो शॉर्ट्स के थोड़े से डिस्ट्रैक्शन थे, बट वो भी आपके शॉर्ट्स आते थे, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करती जाती थी। कभी कभी शॉर्ट्स में आप डालते हो, हाँ, तो वही आते थे। एंड ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इफ़ यू आर मोटिवेटेड, हमें ये चाहिए, मेरा गोल था कि मुझे ये चाहिए ही, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो कहना आसान है, लेकिन करते कैसे क्योंकि मुझे ये चाहिए। हाँ। आप कैसे ड्रीम करते हो? क्या आंखों के सामने आती है कोई चीज़? मतलब ना, मैं खुद को उस टाइम पे इमेजिन करती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं बहुत बार मैंने ऐसे इमेजिन किया है कि मैं जब मैं स्टडी टेबल पे हूँ, यार मैं सर के साथ पॉडकास्ट शूट कर रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, ये मैंने लिजिट इमेजिन भी किया था। Oh, nice. हाँ, तो ये पूरा
ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। एंड जब भी आप करोगे कि यार कॉलेज में इतने फेस्ट होते हैं, मुझे ये सारे अटेंड करने हैं, मुझे भी मज़े करने हैं, तो कभी ना कभी तो मेहनत करनी है। आगे मेहनत करने से अच्छा है अभी मेहनत करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छा पैकेज लो। राइट, फेस्ट से याद है, अभी तुम्हारे भी हाँ, फेस्ट है ना? yes. बहुत मजे होते हैं कॉलेज Yes. में। इंजीनियरिंग वही है कि 45 डेज सही कर लो यार, ये कितने मजे कर रही है। अब कल से इनके फेस्ट है, ये है, वो है, आप बता रहे थे कार्टून डे हाँ, है और yes. क्या क्या अलग अलग डेज हाँ. है, बहुत मस्त है। तो इंजीनियरिंग की लाइफ एक्चुअली बहुत एनर्जाइजिंग है, एक्साइटिंग है, मजे आते हैं, हमने भी जिया है, ये भी जी रहे हैं। एक साल बहुत मस्त रहा, यस, एकदम ऐसा लगा कि इंजीनियरिंग है Yes. वर्थ। मतलब पूरा वर्थ इट था। टीचर्स लोग भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे और मुझे लगा कि मैंने जितनी भी सीईटी के लिए मेहनत की है वो सारी वर्थ इट है। जैसे पैकेज है कमिंग्स कॉलेज के देखते समय, वो सारा वर्थ इट है। नाइस। यस, जो मैं कहूँगा इन बच्चों को अगले 45 डेज करने के लिए, अगर ये करते, अगर ये फॉलो करते या आपने किया था, यस, क्या ये अचीव कर सकते हैं अपना? यस, यस, श्योर यू कैन अचीव इट। बिकॉज लास्ट के 45 डेज ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जितना आप अपने खुद को ग्राइंड करोगे, बिकॉज ना आपका माइंड फ्रेश रहता है। जो अभी यहाँ पे आपने कैप्चर किया वो डायरेक्ट आपको सीईटी में देना है। तो लास्ट के 45 डेज में खुद को एक कमरे में बंद करो, बाकी दुनिया से संबंध ही नहीं चाहिए आपका। मेरा लैपटॉप और जो भी फ़ोन में है, मेरी टेस्ट सीरीज, बस खत्म, मेरे नोट्स। करेक्ट। और बस फॉलो करो यार, थोड़ा भरोसा करो हम पर Yes. भी, क्योंकि एक डिस्ट्रैक्शन एक और होता है, आपको नहीं रहा कभी कि इसका भी देख लेता हूँ, इसका भी देख लेता हूँ, इसका भी देख लेता हूँ। मैथ्स में 3 सर को फॉलो कर दिया। वो मेरे भी फीड में आता था, बट मैं ना सिर्फ पहले का देखती थी, छोड़ देती थी। फिर ऐसे बहुत बार मेरे साथ भी हुआ था। Time बट waste है ना ये हाँ, तो। टाइम वेस्ट है। बट जैसे मैंने बोला कि आपकी जुगाड़ थे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया गणित अंक की तरफ से। मतलब जुगाड़्स ने मुझे, मैंने कहा अरे ये तो कोई और नहीं बताता, तो मुझे इनके ऊपर ही स्ट्रिक्ट रहना है। तो And your decision was correct. यस, यस, राइट, तो आपको लगा पूरे इसमें बहुत सारे जुगाड़ मिलेगा। Yes. चलो, वेरी नाइस। तो बच्चा यही फॉलो करना है यार, हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको कि क्या करना है अगले 45 डेज में और कैसे आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ जाते हो। फॉलो करते करते आगे बढ़ना है, ठीक है। सो कोई आखिरी एडवाइस कि भाई बुक बना लो, ये कर लो, वो कर लो, पक्का करो, ताकि हाँ. तुम भी हमारे साथ आओ, नेक्स्ट ईयर लड़कियां आपके Yes. कॉलेज में आए। मैं भी आप में से बहुत लोगों को नेक्स्ट ईयर इसी सीट पे देखना चाहती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ स्टडी हार्ड, PYQs करो, एंड जो भी सर बोलते हैं उसको बिल्कुल भी मत इग्नोर करो। बिकॉज आपको लगता है कि अभी क्या नहीं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ना लास्ट में मायने रखती है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन CET। केमिस्ट्री को भी उतना ही ध्यान दो, फिजिक्स को भी सेम ध्यान दो। राइट। देखो, पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी, तीनों सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। आपका कोई वीक सब्जेक्ट नहीं रहा? वीक थोड़ा सा फिजिक्स था, सबसे वीक डर लगता फिजिक्स। था? हाँ, डर तो लगता था फिजिक्स का स्कोर आएगा कि नहीं। बट मैं ना PYQs फिजिक्स के ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, तो PYQs से ही हो कितनी गया। बार किए PYQs आपने? 2-3 बार की। 2-3 बार कर हाँ, ली? इतना फिर- टाइम था आपके पास? हाँ, मतलब लास्ट के 45 डेज में तो नहीं था, बट जो हाई वेटेज चैप्टर है लाइक ऑसिलेशन, साउंड एंड वेव्स, 12 के चैप्टर, उसके ऊपर फोकस करो ज़्यादा। उसको 2 बार करनी हाँ, है? 2 बार करो। PYQs भी आते हैं फिजिक्स के हाँ, same? फिजिक्स के भी आते हैं। ओके। तो जो सब्जेक्ट आप डरते हो उनको PYQs की तरफ जाओ, हाई हाँ. वेटेज को 2 बार करो। अब कुछ बच्चों ने तो मुझे ये भी कहा था कि आंसर लर्न करते हैं हम और आते हैं सेम टू सेम क्वेश्चंस, क्योंकि क्या करते हैं, तो ये भी वर्कआउट होता है। यस, नाइस। सो समीक्षा, बहुत बढ़िया आपने गाइड किया, एंड आई एम श्योर आपके जो जूनियर्स है बहुत हेल्प होगी उनको। 45 डेज की जर्नी हमें स्टार्ट करनी है ना बच्चों। हम अब बीटा 5.0 में मिलने वाले हैं। अब हमारे भी जो है स्केड्यूल्स चालू हो जाएंगे, बहुत कुछ साथ में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। और जैसे समीक्षा ने कहा, आपकी सीनियर है, देख चुकी है कि CET में क्या होता है, कैसे होता है, बट वो खुद कह रही है कि पढ़ाई करो, PYQs करो और टेस्ट दो। Yes. 3 ही चीज़ें, और टेस्ट तीन देके ही पता चीज़। करो कि क्या गलत हो रहा है, फिर वापस पढ़ाई करो, है ना। यही जर्नी होती है यार, इतनी सिंपल जर्नी होती है। क्लियर रखो दिमाग को और गोल की तरफ बढ़ो। यस, राइट। सो यही सब हम करने वाले हैं। तो बीटा 5.0 मिलने जा रहे हैं कल से, है ना। अब फटाफट हमारे लेक्चर्स चालू होंगे, वहाँ मिलेंगे, बहुत सारी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप सब भी अल्फा 5.0 से टेस्ट सीरीज को कर सकते हो। बहुत रिलीवेंट टेस्ट है। यस, हर बच्चा कहेगा, आप कहीं भी सर्च कर लो, आप रेडिट पे सर्च करो, यहाँ सर्च करो, करा होगा ना आपने भी। सब बच्चे करते हैं ना ये। सो वही कह रहा हूँ, गूगल करो, ये करो, आपको समझेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आते हैं। वी वर्क हार्ड फॉर योर सक्सेस, नाउ Yes. इट्स योर टाइम। Yes. आपको बहुत सारा काम करना है, ठीक है। सो हम दोनों की तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। मचाओगे आप। यस।